अमित को कभी प्यार की तलाश नहीं थी। उसे लगता था कि जिंदगी एक सीधी सड़क है, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, माँ की बीमारी, पिता की थकी हुई आंखें और छोटा भाई, यही उसका संसार था। लेकिन उस रात जब बारिश लगातार खिड़कियों पर थपथपा रही थी, अमित ने यूं ही मोबाइल उठाया और फेसबुक खोला। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट चमकी, अनन्या। प्रोफाइल तस्वीर धुंधली थी, चेहरा पूरा साफ नहीं, आंखें बहुत गहरी। शाम से बेचैन अमित। उसकी आंखों को देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई और बारिश की वजह से उसके दिल के हालात ऐसे थे कि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अमित ने बिना ज्यादा सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही कुछ ही मिनटों में अमित की तन्हाई दूर हुई। मैसेज आया, आपकी प्रोफाइल देखी, आप बहुत अकेले लगते हैं। अमित चौंका। बात शुरू हुई। उस दिन थोड़ी ही बात हुई, लेकिन बड़ी असरदार थी बातें। अमित ने 8-10 शब्द बोले होंगे, उस लड़की ने भी लगभग इतने ही। दोनों ने बातें रोक दी। अमित सोने लगा, करवटें बदलने लगा। उस दिन उसे महसूस हुआ उसे किसी की ज़रूरत है। सोचने लगा, मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ, अब मुझे शायद वाकई किसी की ज़रूरत है। अनन्या उसे बड़ी दिलचस्प लगी थी। उसी कुछ मिनटों में उसने अमित की तन्हाई ऐसे दूर की थी। अमित को लगने लगा था कि काश अनन्या मेरे पास होती। अनन्या के बारे में सोचते सोचते अमित सो गया। बारिश भी थम गई, सुबह हो चुकी थी और ऐसी सुबह बड़ी ही गुलाबी होती हैं। अमित कोई पुराना गाना गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। जो माँ बीमार थी वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी और भाई भी चौंक गया कि आज आखिर इसे क्या हो गया। हमेशा खामोश रहने वाला आज कुछ तो गुनगुना रहा है, वो भी इतना रोमांटिक। भाई ने खिंचाई करते हुए कहा, क्या बात है, आज तो जनाब बदले बदले लग रहे हैं। माँ भी खुश थी। माँ कहने लगी, बेटा तुझे मुस्कुराता देख बड़ा अच्छा लग रहा है। दिन भर अमित अनन्या के बारे में सोचता रहा। बार बार वो मैसेज देखता कि कोई नया मैसेज तो नहीं आया, लेकिन दिन भर अनन्या का प्रोफाइल खामोश था, उस पर कोई हलचल नहीं। कई बार अमित की उंगलियां जाती कि कुछ लिखूं, फिर वो काट देता और फोन साइड में रख देता और नोटिफिकेशन चेक करता रहता कि शायद वो गहरी गहरी आंखों वाली का कोई मैसेज आया हो। लेकिन शाम हो गई, कोई मैसेज नहीं आया। अमित घर आया। घर पे आके उसने खाना खाया, फटाफट अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और इंतज़ार करने लगा। फेसबुक पे 10 चक्कर लगा के फेसबुक बंद करता और मोबाइल नीचे रखता, फिर उठाता, फिर देखता कि शायद अनन्या का कोई मैसेज आया हो। लेकिन अनन्या का प्रोफाइल अब भी खामोश था। ठीक शाम 8 बजे मोबाइल की लाइट जली। अमित का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा मेरी रात की तन्हाई मिटाने वाली फिर आ गई। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और मैसेज चेक किया। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, कैसे हैं आप। अमित ने न जाने कितने मैसेज कर दिए इतनी देर में। मैं ठीक हूँ, आप कहाँ थी, कैसी थी, मैं इंतज़ार कर रहा था, फिर मैं कुछ सोच के आपको मैसेज नहीं किया। अनन्या ने सिर्फ एक इमोजी भेजी, स्माइली। अमित को अजीब लगा कि वो इतनी देर से बकबक कर रहा है और वो सिर्फ एक स्माइल। अमित थोड़ी देर खामोश हो गया। अनन्या ने कहा, अमित मैं कम बोलती हूँ, बस इतना ही। इतना पढ़ते ही अमित के दिल में तरंगे फूट पड़ी। फिर अनन्या ने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलती, अंधेरे में सहज महसूस करती हूँ और रात को ही जागती हूँ। अमित के भीतर तो न जाने कितने रंगों के तरंगे फूटने लगे। अमित ने एक वॉइस नोट भेजा और धीरे से कहा, हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अनन्या ने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। अनन्या ने तुरंत कॉल कर दी। अमित उठ के बेड पे बैठ गया और वीडियो कॉल ऑन किया। वीडियो कॉल पे वो हल्की रोशनी में थी। पूछने पर बस इतना कहा, उजाला मुझे पसंद नहीं, वहाँ सब दिख जाता है। महीनों तक अमित रोज शाम को अनन्या से बातें करता, अपनी तन्हाई दूर करता, हमेशा वीडियो कॉल पे रहता और वीडियो कॉल में हमेशा अनन्या हल्की रोशनी में रहती, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती। महीनों में रिश्ता प्यार में बदल गया। अब अमित से ज़्यादा दूर रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी माँ से अनन्या के बारे में बात की। कहा, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ, एक लड़की है, अनन्या नाम है। काफ़ी झिझक रहा था अमित। घर में जब शादी की बात कर रहा था तो सब लोग उसके मुंह की तरफ देख रहे थे। भाई ने पूछा, वो लड़की कहाँ की है। अमित ने तुरंत कहा कि मुझे वो फेसबुक पे मिली है, मैं उससे प्यार करता हूँ और
कुछ महीनों से हम लोग रोज वीडियो कॉल पे बात भी कर रहे हैं। ऑनलाइन का नाम सुनते ही उसकी माँ घबरा गई। ऑनलाइन लड़की? उसके घर परिवार का कुछ पता है? पिता ने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते दरवाजे से नहीं दरार से आते हैं। लेकिन अमित अड़ा रहा कि मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगा। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। छोटे भाई ने कहा कि अगर भाई कह रहा है तो एक बार लड़की देख लेते हैं। अमित ने कहा कि हाँ, मैं बोलता हूँ मिलने के लिए। माँ को मंजूर ही नहीं था कि वो ऑनलाइन शादी करे, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो क्या करती। उसने भी हामी भर दी। अनन्या से जब बात हुई तो अनन्या ने कहा, नहीं, जब तक शादी पक्की नहीं होगी मैं मिलूंगी नहीं। अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाना है तो वीडियो कॉल पे ही मिलवाओ, मैं फिजिकल तो नहीं मिलूंगी। अमित को पता नहीं क्यों अनन्या पे बहुत प्यार आया कि कितनी अच्छी लड़की है। कहाँ इतनी इज्जतदार लड़कियां मिलती हैं। आजकल तो लोग फ्रेंडशिप बाद में होती है, पहले मुलाकात हो जाती है, और न जाने मुलाकातों में क्या क्या हो जाता है। माँ बाप और भाई तीनों वीडियो कॉल पर बैठे। अनन्या आई बहुत देर में, और वही हल्की रोशनी के साथ बड़ी धीमी आवाज में उसने माँ बाप को नमस्कार किया और भाई से हेलो, और अमित से नजरें कम मिलाया। माँ ने देखा और उससे कई सवाल किए। अनन्या ने सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। माँ की चिंता और बढ़ गई। माँ ने एक बार और कहा, बेटा अपने माँ बाप से तो मिलवाओ। अनन्या ने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं अनाथ हूँ, अगर आपको ये रिश्ता नहीं करना तो कोई बात नहीं। अमित ने फोन काट दिया और अपने माँ बाप पे बरस पड़ा कि वो बेचारी पहले ही बिना माँ बाप की है और आप लोग उस पे सवाल पूछ रहे हैं। क्यों माँ, क्या बिना माँ बाप की बच्चियों की शादी नहीं होती? माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस हमें यह जानना था कि वो किस खानदान की है, उसका घर कहाँ है, उसका परिवार कैसा है। बेटी थोड़ी दे रहे हैं बेटा, बेटी ला रहे हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। आखिर उसे ही तो आगे पूरा वंश चलाना है। ऐसे ही किसी को ले आएंगे तो आने वाली नस्लें खराब पैदा होती हैं। अमित को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन अमित के जिद के आगे सबको अपने घुटने टेकने ही पड़े। अमित तो अड़ा रहा। शादी सादगी से हुई। जिस पल अनन्या ने घर में पहला कदम रखा, पूजा का दिया अपने आप बुझ गया। हवा ठंडी हो गई और अनन्या मुस्कुराई। नया घर मुझे पहचान रहा है। शादी के बाद घर में शोर कम हो गया, जैसे दीवारें भी अब फुसफुसाने लगी हों। अनन्या दिन में बहुत शांत रहती, लेकिन रात को घर जागता। शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था। अनन्या के आने से घर में रौनक बढ़ना तो दूर, घर की रौनक सी भी चली गई थी। घर अजीब ठंडा और खामोश रहता। अनन्या दिन भर शांत रहती। शाम होते ही अमित के आती, वो चहकने लगती। अमित को खाना खिलाती, उसे इतना प्यार करती कि अमित सोचता कि इससे पहले ये मुझे क्यों नहीं मिली। अमित को बड़ा खुश रखती। अमित जब सो जाता तब अनन्या उठ जाती और पूरे घर में गाने गाती, गुनगुनाती। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती। रसोई में जली हुई मिट्टी जैसी गंध उठती। ऐसा कई रात होने लगा। अमित को कुछ खबर ही नहीं थी, लेकिन माँ ने एक रात कहा, बहू की आंखों में नींद नहीं है और बहू की परछाई मुझे कुछ सही नहीं लगती। अमित ने हंसकर टाल दिया, लेकिन एक रात छोटे भाई ने चीख मारी। भैया कोई कमरे के कोने में खड़ा था। अमित गहरी नींद में था, दौड़ के आया। जब कोने में देखा तो कुछ नहीं था। अनन्या बोली, पुराने घर में यादें ज्यादा होती हैं। एक दिन अमित ने नोटिस किया, अनन्या आधी रात को उठकर खिड़की के पास खड़ी रहती है। बाहर गली सुनसान, फिर भी वो देखती रहती है। फिर एक दिन अमित ने पूछा, किसका इंतजार करती हो? अनन्या ने बिना पीछे मुड़े कहा, उसका जो मेरे साथ आया है। अमित को बहुत अजीब लगा। अब वो अनन्या पे नजर रखने लगा। घर के सभी लोग उसके बारे में बात तो कर रहे थे। अमित को भी महसूस तो हुआ। तभी उसने देखा अनन्या कुछ अलग है। अजीब बहकी बहकी बातें करती है, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। तभी अमित को समझ में आया, शुरू से अब तक अनन्या वैसी ही है, बस उसी की अकल पे पर्दा पड़ा था। एक रात पिता सीढ़ी से गिर गए। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन अमित जानता था सीढ़ियों पर खरोंच के निशान थे। पिता की मौत के बाद घर डर से भर गया। माँ की सांसें रात को रुक रुक कर चल रही थी। अनन्या पिता के कमरे में बैठकर बुदबुदाती। उसकी बुदबुदाहट में टूटे टूटे शब्द निकलते। डर अच्छा है, इससे वो मजबूत होता है। वो अमित ने सुन लिया था। अमित भी अब उससे डरने लगा था। लेकिन अनन्या हर वक्त वैसी नहीं रहती थी। वो अमित से बड़ा रोमांटिक होकर के भी बात करती थी। जब वो रोमांटिक होती तभी उसी वक्त अमित ने पहली बार उसकी आंखों में झांका
वहां कुछ और था। अब अमित को खौफ आने लगा अनन्या से। अमित ने जो पहले उसे करना चाहिए था वो अब करने लगा। उसका अतीत खंगालने लगा। फेसबुक पे उसने जिसको जिसको भी रिक्वेस्ट भेजी थी, जिससे जिससे बात की थी, उन सब से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी अमित को जवाब नहीं दिया। फिर उसने उसके पीछे जहाँ से वो थी, जिस घर में रहती थी, वहाँ से उसका पता निकाला और घर में कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आऊँगा 2-4 दिन के बाद, कुछ काम है। अनन्या ने उसे घूरा। माँ और भाई दोनों डरे हुए थे। उन्होंने कहा मत जाओ, लेकिन अमित को अब अनन्या का पता लगाना ही था। अमित को अनन्या के गांव का पता चल गया था। वो अनन्या के गांव गया। गांव में लोगों ने नाम सुनते ही दरवाजे बंद कर लिए। एक बूढ़ी औरत फुसफुसाई। वो लड़की नहीं, अमित पलटा। उस बूढ़ी औरत के पास गया और बैठ गया। हाँ, आप क्या कह रही थी? वो लड़की नहीं। बूढ़ी औरत अपनी लाठी से अपने को सहारा देके उठाई और कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, वो लड़की नहीं, सौदा है। पहला पति उसका सीढ़ियों से गिरा, दूसरा नींद में मरा, हर घर में डर। ये सुनते ही अमित के होश उड़ गए। अभी अमित अनन्या के गांव में ही था जब तक उधर उसका भाई अपने कमरे में मरा मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। माँ ने अमित को रोते हुए फोन किया कि तू जहाँ कहीं भी है जल्दी लौट आ, तेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी वो अनन्या के बारे में पूरी खबर निकाल भी नहीं पाया था। बस इतना ही पता चला था कि वो 2 शादी कर चुकी है और उसके दोनों पति मर चुके हैं। अमित घर पहुंचा। अनन्या अमित को देख के मुस्कुराई। अब वो सचमुच खुश थी। अब अनन्या के पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं था। उसकी परछाई अलग चलती, आईने में चेहरा देर से दिखता। अमित ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों फंसाया? उसने 10 सेकंड सोचा, फिर पीछे पलट गई। उसने दरवाजे पे किसी के पैर देखे और फिर जोर से मुस्कुराई और कहा कि मैं मरी थी अमित, जलाकर, और उसी आग से वो पैदा हुआ। तभी दरवाजे के पास से कोई भागा। वो कोई और नहीं, अमित की माँ थी। वो कान लगा के सुन रही थी कि आखिर अनन्या की असलियत क्या है। अमित ने अनन्या की बात सुनी और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि कोई है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो माँ थी। माँ जा रही थी। अमित समझ तो गया था कि माँ ने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर पलटा अनन्या की तरफ और कहा, हाँ तुम क्या कह रही थी? कौन हो तुम? तुमने मेरा घर क्यों चुना? मुझे सारी बात बताओ। अमित बेचैन था, परेशान था, पर डरा हुआ नहीं था। वो बस अनन्या को अपने घर से कहीं दूर जाने को कह रहा था। इतनी बहस के बाद अनन्या ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई और कहा, अमित सो जाओ, रात बहुत हो रही है। अमित लेट तो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस अनन्या को भेज देना चाहता था, उससे छुटकारा चाहता था। अनन्या भी लेट गई और पलटकर हंस रही थी, जैसे वो जीत गई हो। उसी रात माँ मर गई, नींद में जैसे उसकी सांस छीन ली हो। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अमित और उसका छोटा भाई। अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनन्या जब जब कोई मरता उसके बाद वो और खुश रहती। वो अनन्या से कुछ पूछता तो वो उसका उल्टा जवाब देती। अमित को कुछ समझ में नहीं आया तो वो एक पंडित के पास गया। कई टोटके, कई पूजा कराई, कई मंत्र, कई तंत्र सब पढ़ डाले, लेकिन सब बेकार। अनन्या बोली, या मैं जाऊंगी या ये घर। उसी सुबह अमित ने अपने भाई को अपने साथ लिया और फिर दोबारा अनन्या के गांव पहुंच गया। इस बार अनन्या के बारे में पुख्ता सबूत लेने पहुंचा। भाई भी साथ में था तो उसे डर नहीं था, और जो लोग थे वो खो ही चुका था, लेकिन अब भाई को नहीं खोना चाहता था। कभी उसे लगता कि शायद अनन्या के ऊपर किसी का साया है, अनन्या भी शायद मुसीबत में है, और फिर कभी कभी लगता कि शायद अनन्या ही मुसीबत है। जब अमित उसके गांव गया, उसने उस बूढ़ी औरत को ढूंढा जो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। वो बूढ़ी औरत मिल नहीं रही थी। सुबह से शाम होने को आई। अमित थक गया था। उसने सोचा मैं 1 रात और रुकूंगा, अगली रात फिर जाऊंगा। तभी सामने उसे कुछ नजर आया, एक औरत। जैसे ही अमित उठ खड़ा हुआ, वो औरत चलने लगी। अमित ने उसे आवाज दी, अनन्या, अनन्या। वो औरत 2-3 कदम चली, कुछ सेकंड रुकी, फिर तेज चलने लगी। अमित सोचा उसके पीछे जाऊं, फिर वो समझ गया कि ये चाल है। अमित ने अपने भाई को पकड़ा और वहां से शहर की तरफ निकलने लग गया। तभी शहर के रोड पर वो बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, तुम आ गए बेटा, मुझे पता था
तुम आओगे। फिर अमित ने सब कुछ बताया। उस औरत ने जो भी कुछ कहा, अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अनन्या की फोटो देखी और कहा कि ये तो इस गांव की बड़ी बदनसीब लड़की है बेटा। अमित ने कहा, मुझे पूरी बात जानना, मैं अपने माँ बाप दोनों खो चुका हूँ। मुझे बताओ कि ये कौन है, क्यों है और इसने मुझसे शादी क्यों की। बूढ़ी औरत ने कहा, बैठो बेटा, ये तो बस शादी ही तो करती है और उसी शादी ने तो इसकी जान ली। अमित ने कहा, मतलब ये जिंदा नहीं है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, नहीं बेटा, ये जिंदा नहीं है और अगर तुम इसे तलाश कर रहे हो तो मतलब ये जाग चुकी है। तब बूढ़ी औरत ने उसकी कहानी सुनाई कि ये इसी गांव में रहती थी, मुर्दा जलाने वाले की इकलौती बेटी। बेटा, उनकी शादियां नहीं होती ना, बड़ी मुश्किल से होती हैं, पर इसको कोई पसंद आ गया था और शादी हो गई। शादी के दूसरे ही दिन उसका पति मर गया और ये वापस शमशान अपने बाप के पास लौट गई। इसका बाप तो एक ही काम करता था, लोगों को फूंकता था। कई महीने गुजरे, फिर इसको कोई पसंद आया, फिर उससे इसने शादी की और वो 1 हफ्ते के बाद जहर खा के मर गया। तब बेटा गांव वालों ने इसे उसी के पति के चिता के साथ जला दिया। खुद इसके बाप ने अग्नि दी थी इसे, क्योंकि ये शापित थी। अब ये वापस लौट आई है। तभी अमित ने पूछा, तो इसने मुझे क्यों चुना? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि इसने तुझे इसीलिए चुना कि शायद तू अकेला था, शायद तेरा कोई साथी नहीं था और तू साथी के बारे में सोचता भी नहीं था। और ये ऐसे ही वर ढूंढती थी जो इसे चाहे, जो इसे प्यार करे। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि जब भी इसे वर मिला वो किसी हादसे का शिकार हो गया। शायद भगवान ने इसका जोड़ा बनाकर ही नहीं भेजा था, लेकिन इसने जिद से शादी की और इसके दोनों जोड़े छिन गए। लोगों ने इसे सजा दी और इसे मार दिया, पर ये मरकर भी नहीं मरी। ये लौट आई। लौटने के बाद भी इसने कई शहर में शादी की। बहुत से लोग आए इसके बारे में पूछने, तू तीसरा है। अमित ने पूछा, मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं? ये कैसे दुनिया से जाएगी? कैसे इसकी आत्मा मुक्त होगी? बूढ़ी औरत ने कहा, कोई तंत्र, कोई विद्या काम नहीं आएगा। जब ये जिंदा थी तो इसकी एक अच्छे पति की ख्वाहिश थी, तलाश थी और वो इसकी पूरी नहीं हुई। मरने के बाद ये लौट आई है, मतलब भगवान ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है। अब ये शादियां करती रहेगी, घर जलाती रहेगी। इसका असली मकसद ही डर फैलाना है। जो इससे प्यार करेगा शायद ये उसे छोड़ दे या उसे भी अपने साथ ले जाए। अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने हर तंत्र, विद्या, हर चीज अपना चुका था। वो हारे हुए इंसान की तरह घर लौटा। उसने अनन्या को देखा। अनन्या बहुत खुश थी। वो पूरे घर में गाने गुनगुना के घूम रही थी। पूरे दीवार पे नाखूनों के निशान थे और पूरे किचन में सामान बिखरा हुआ। वो बहुत खुश थी कि लोग उससे डरते हैं और नए घर की तलाश में भी थी। अब अमित उससे आमने सामने बैठकर बात करने लगा। कहा, अनन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जो तुम चाहती हो मैं वो करूँगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा कैसे संतुष्ट होगी तुम मुझे वो बताओ। मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। अनन्या जोर से हंसी। मेरी आत्मा को कौन शांत करेगा? अब मैं लोगों की आत्मा को शांत करूँगी। अमित डरा नहीं, उसकी आंखों में प्यार से देखता रहा। उसके सर को पकड़ा और अपने सर के पास ले आया। कहा, शांत हो जाओ, लौट जाओ अपनी दुनिया में। यहाँ कुछ नहीं रखा तबाही के अलावा। तुम मासूमों को मारती रहोगी। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से झटका और कहा, तुम मुझे लौटाओगे? लेकिन उसी पल अनन्या के अंदर कुछ टूट गया। शायद वो इसी प्यार की तलाश कर रही थी जो अभी अमित ने किया। वो सीढ़ियों से चढ़ती गई, गुनगुनाती गई, जाके अपने रूम में सो गई। अमित उसके पीछे गया और उसके पास बैठ गया। उसको कहने लगा, अनन्या, मैं तुमसे सच में प्यार करता था, इसीलिए बिना मिले तुमसे शादी की। तुम्हें सराहा, तुम्हें चाहा। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, तुम्हारा क्या कसूर था। अब अनन्या जान चुकी थी कि अमित सब कुछ जानता है मेरे बारे में। उसने अमित को देखा, उसका हाथ पकड़ा और सो गई और अमित को कहा, तुम भी सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह हुई। सुबह घर शांत था पर अनन्या गायब थी। आईने में अमित ने खुद को देखा। आंखें काली, मुस्कान अनजानी। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी।
जबकि उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। उस रात फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट भेजा गया, हाय आप कैसी हैं, बड़ी अकेली लगती हैं। अब घर के बाहर लोग कहते हैं उस घर में एक आदमी रहता है जो रात को फेसबुक पर ऑनलाइन आता है और किसी नई लड़की को रिक्वेस्ट भेजता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गए। आपको कभी फेसबुक पर रिक्वेस्ट आए तो पूरी छानबीन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसी तरह की कहानी सुनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।